नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जनहित के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मकसद भी जनहित से जुड़ा है, मुद्दा भी जनहित को लेकर है और खबर फास्ट की मुहिम है कि जब तक रोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जनहित में आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है सड़क पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं का, जिनकी गिनती लगातार बढ़ रही है, जिनकी वजह से हादसे भी लगातार देखने को मिलते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ सवाल हैं जो जनता से भी हैं, प्रशासन से भी हैं, वो भी तस्वीरों के साथ। एक सवाल जो जनता करती है, कब मिलेगा आवारा पशुओं से छुटकारा? एक सवाल जो किसी के जहन में ही नहीं, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? एक सवाल जो हर किसी से है, आवारा या फिर बेसहारा? आखिर हर दिन हो रहे हादसों का जिम्मेदार कौन? हर दिन कहीं न कहीं से एक खबर सुनने को मिलती है, रोड एक्सीडेंट हो गया, वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, कई लोगों की जान चली गई। वजह सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशु या फिर इन बेजुबान जानवरों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उस शब्द की बात करें तो वो शब्द है आवारा पशु। शहर में इन पशुओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे रोकने में स्थानीय प्रशासन असहाय नजर आ रहा है। शहर के मुख्य मार्ग, चौराहों, गली मोहल्लों में दर्जनों पशु झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों, वाहन चालकों को हमेशा हादसे का डर सताता है। सिर्फ सताता ही नहीं, बल्कि शाम होते होते कई हादसे भी हो जाते हैं। इन हादसों में सिर्फ इंसान ही घायल नहीं होते, बल्कि बेजुबान जानवर भी घायल हो जाते हैं। हम आपको अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बेजुबान जानवर सड़क पर हैं, जो हादसों की वजह बनते हैं। जी हां, सही सुना आपने। इन हादसों से इंसान और बेजुबान जानवर दोनों ही घायल होते हैं। हादसों के शिकार इंसानों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, तो वहीं बेजुबान जानवर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। हम आपको उन बेसहारा पशुओं का वो हाल भी दिखा देते हैं जो हमारी और आपकी लापरवाही और बेपरवाही का बड़ा नतीजा बनते हैं। ये बेबसी, ये बेचारगी, ये दर्द और ये आंसू, ये वो बेजुबान हैं जो सड़क हादसों का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि इनके मालिक इन्हें मतलब निकल जाने के बाद बेसहारा छोड़ देते हैं, जो सड़क पर घूमने को मजबूर हो जाते हैं और बाद में किसी वाहन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग जो इन बेसहारा जानवरों के दर्द को समझते हैं, उन्हें लाकर उनका इलाज करते हैं, चारा देते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। लेकिन उन बेसहारा जानवरों का क्या, जो सड़कों पर आज भी किसी हादसे को बुलावा देते नजर आते हैं? बेसहारा पशुओं की वजह से कितने ही हादसे होते हैं, ये कल्पना से भी परे है। अब सवाल यह है कि क्या कर रहा है प्रशासन? बेसहारा पशुओं के लिए चलाई गई योजनाओं का क्या हुआ? आज खबर फास्ट की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर पहुंची और वहां की तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देंगी। हैरानी होगी ये देखकर कि सड़कों पर मवेशी किस तरह से धाक जमाए हुए हैं।
जो हर दिन दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। चलिए हम आपको सीधा ऑन द स्पॉट लेकर चलते हैं और देखते हैं जनता क्या कह रही है, क्या राय दे रही है, क्या परेशानी बता रही है और खबर फास्ट की मुहिम से कैसे लोग जुड़ रहे हैं। बहादुरगढ़ की सड़कों पर लावारिस पशु यमदूत बनकर घूम रहे हैं। कभी भी किसी व्यक्ति वाहन चालक को टक्कर मार देते हैं, जिसके कारण कई बार वाहन चालक घायल हो चुके हैं और मौत का गिराफ बन चुके हैं। लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम इसी का जायजा लेने के लिए खबर फास्ट की टीम बहादुरगढ़ की सड़कों पर उतरी है और अपने दर्शकों को लाइव दृश्य दिखा रही है किस प्रकार से बहादुरगढ़ की सड़कों पर लावारिस पशुओं का जमावड़ा रहता है। इसको देखते हुए लोग भी काफी गुस्से में हैं। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, सीएम विंडो पर शिकायत लगा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों द्वारा झज्जर जिले को कैटल फ्री कर रखा है, लेकिन कैटल फ्री कागजों में किया हुआ है। असली जो हकीकत है वह खबर फास्ट की अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। उसी का जायजा आज खबर फास्ट की टीम ने लिया है। देखिए, लावारिस पशुओं के बारे में मैं कहूँगा कि पूरा शहर शासन प्रशासन से परेशान है। वार लगा कर हम थक चुके हैं। आप देखेंगे तो ये मेरे पीछे भी अभी यहाँ लावारिस पशु घूम रहे हैं, जो दिन पर दिन हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं इनकी वजह से, जिसकी वजह से कई जाने भी जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है इसके ऊपर। हमने जो है ना एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है, डीसी को भी ज्ञापन दिया है शहरवासियों ने, लेकिन इसके ऊपर सुनवाई करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, ना इनको कोई रखने के लिए तैयार है। इसलिए अब तो शहरवासियों को बच कर निकलना पड़ रहा है। कई बार तो यहाँ पर दो सांड जो है ना इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं कि हमें ट्रैफिक रुकवाना पड़ता है कई बार तो, और लेकिन कोई सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं है। ना तो जो हरियाणा सरकार सुनने के लिए तैयार है, ना बहादुरगढ़ का प्रशासन सुनने के लिए तैयार है। शहर के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में बेसहारा गोवंश घूम रहा है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किसी भी समय ये अचानक से पटड़ी से रोड के ऊपर आ जाते हैं। अब काफ़ी बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो प्रशासन मौन है, बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कृपया करके प्रशासन इनका गोवंश को सही जगह पर भेजने का काम करे और आमजन को राहत पहुँचाने का काम करे। कि बहादुरगढ़ के चारों तरफ रोडों पर जो लावारिस पशु है उनका जमावड़ा रहता है, उसके बावजूद भी अधिकारी इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। खबर फास्ट के लिए बहादुरगढ़ से ललित कुमार। शहर में आवारा पशुओं की भरमार है और पशु पीड़ित संघ भी लगातार जो है गाय की सेवा करते हैं, आवारा पशुओं की सेवा करते हैं। रोहतक शहर की बात करें तो रोहतक शहर के सड़कों पर जो है भरमार आवारा पशुओं की है। उसको लेकर के नगर निगम को हालांकि कई बार जो है लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शहर में आवारा पशु सड़कों पर नजर आते हैं। यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर धर्मपाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फास्ट में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आवारा पशुओं की शहर के अंदर भरमार है और उसके बाद गौशाला भी बहुत सारी हैं, लेकिन आवारा पशु इतने ज़्यादा हैं कि हर रोज़ एक्सीडेंट होकर करके आते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इन सबको? ऐसा जी, हमारे पास प्रतिदिन 10 से 15 पशु एक्सीडेंटल आते हैं, जिनका हम यहाँ पे इलाज करते हैं, उनकी रहने सहने की और चारे की व्यवस्था करते हैं। जो आवारा पशु बढ़ रहे हैं उसका मेन कारण है, जैसे घर पे को गाय रख रखी है, तब तक दूध देते हैं, तब तक तो उसको रखते हैं, तब वो दूध नहीं देती तो उसको निकाल देते हैं, जिससे शहर में आवारा पशुओं की ज़्यादा वृद्धि हो रही है। अभी जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे मच्छर हो जाते हैं। मच्छरों के कारण जो गोवंश है वो रोड पे आ जाता है, जो कि वो सड़क के बीच में बैठ जाता है और उससे ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। डेली के हमारे पास 10 से 15 पशु तो आते ही हैं। हर रोज़ 10-15 पशुओं की जैसे बात कर रहे हैं, तो इस पर लगाम किस तरह से लगाई जा सकती है? क्योंकि शहर के लोग जो हैं नगर निगम में शिकायत भी करते हैं, उसके बावजूद भी जो है ढेर सारे जो गायें जो है रोड पर बैठती है, एक्सीडेंट होते हैं हर रोज़, जान मान की हानि भी काफ़ी होती है। ऐसा जी, प्रशासन पहले से बेटर है, तो उन्होंने कई गोवंश उठाए भी हैं। अब भी प्रशासन ने आदेश जारी कर रखे हैं कि भी सड़कों से गोवंश को हटाया जाए। नगर निगम में भी 3504 गोवंश हैं, बट जिस तरीके से इसमें आम आदमी ने भी सहयोग करना पड़ेगा। जैसे घर पे रख रहे हैं गायों को, वो दूध देती इतने रख लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। एक तो इस पे लगाम लगाई जाए, दूसरा जो शहर के अंदर डेयरी हैं उन पर लगाम लगाई जाए, वो भी यही करते हैं, दूध देते इतने रखते हैं, बीमार होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। हाँ जी, आवारा पशु जो रोड पर घूमने जाए उनसे एक्सीडेंट
और बहुत सी दुर्घटना होती रहे है। इसे प्रशासन से सबसे अपील है कि भी आवारा पशुओं को इसमें गौशाला में छोड़ दें, कि इधर उधर आवारा ना घूमें। इन जगह जगह पशुओं के भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, इनकी टांग है यहाँ पर। बहुत सारे पशु बहुत बुरी हालत में भी मिले हैं कई बार। तो इनसे अपील है प्रशासन से, भाई इन सब की जिम्मेवारी करें और इन सब ने गौशाला में। काफ़ी दिक्कत है। धन्य नहीं है ये अधिकारी जो एक भी आकर यहाँ नहीं देखता और नहीं ये सोचता कि इन गौशाला में क्या हो रहा। क्या रोड पर बैठी इनका गौशाला गौएं नहीं दिखाई देती? वहाँ से ऑर्डर दे देते हैं चेक किया जाए, लेकिन कोई अधिकारी ये समझता है इन पर लगाम कसी जाए। ताश के पत्तों से ताश में तूफान का घर नहीं बनता, हाथ पर हाथ रखने से मुकद्दर नहीं बनता। अगर कोई भी अधिकारी रुचि ले तो गौशाला क्या यहाँ गाय एक भी दिखाई नहीं दे और सारी गौशाला में आ जाए। क्या घर घर में कोठियों में कुत्तों को रखने की परमिशन दी जा रही है और गौओं को रखने की परमिशन क्यों नहीं देते? तो मेरा इन अधिकारियों से अनुरोध है, पहले इन्हीं को सख्त होना पड़ेगा। जब एक आदमी 5 गौशाला चला सकता है तो क्या एक अधिकारी इन गौशाला में जो रोड पर घूमते हुए गौओं को बंद नहीं कर सकते? गौ माता जो रोड के ऊपर घूम रही हैं, इनको परेशानी इनको गौओं को भी है और यात्रियों को भी है, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा रहता है। शाम के टाइम पर रोड के बीच में बैठ जाती है गौ माता, उठाएंगे कैसे उठाएंगे, और अंधेरे में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे गौ माता को चोट लगती है और आदमी भी घायल हो जाता है। तो नगर निगम से अनुरोध है कि गौ माताओं को गौशाला में छोड़ा जाए और इनका चारे का बंदोबस्त रखा जाए। देख के बड़ा दुख होता है कि शहर के चौराहे पे मेन रोड के ऊपर भी गौ माता हैं और पशु भी बैठे रहते हैं, और गाय का तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बावजूद भी हम प्रशासन से भी अनुरोध कर चुके हैं, लिख के भी दे चुके हैं लोग, फिर उसके बाद भी आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं। तो शहर में जब लगभग बहुत सी गौशालाएँ हैं, उसके बावजूद ऐसी स्थिति है जो कि देख के बड़ा दुख होता है। एक तरफ तो हम गाय को गौ माता कहते हैं, एक तरफ कुछ लोग इसको सड़कों पे छोड़ देते हैं, इससे दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं। मेरे हिसाब से हरियाणा में रोज़ 3 से 4 मृत्यु सिर्फ इसी कारण से होती हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं, रात के समय रोड पर बैठी होती हैं, दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ा ये पाप भी है, लेकिन अब किसी भी पशु के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसको गौशालाएँ हैं, गौशालों के अंदर छोड़ें। जो भी इसको बाहर छोड़ता है, मैं उसको ये बोलूँगा कि ये मानवीय अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको पर वो भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि सभी भाइयों से कि थोड़ा रोड पे देख के चलें, और प्रशासन से अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान निकालें। आज हम आपको कैथल शहर की मेन समस्या के बारे में बताएंगे। कैथल की मेन समस्या सबसे जो उभर कर आ रही है, जिसमें दिन प्रतिदिन लोगों की दुर्घटनाओं से जो मौत हो रही है, चोटिल हो रहे हैं, और जो मेन समस्या उभर कर आ रही है वो है आवारा पशुओं की समस्या। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं जो पशु हैं आवारा, वो किस तरह से शहर में घूमते हैं। और यहाँ की ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी सीधी इशारा करती हैं कि किस ओर की जो प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिन पर दिन जो पशुओं के जो मामले हैं वो एक्सीडेंट के वो बढ़ते जा रहे हैं। आइए इसी बारे में हम एक शहर निवासी से बातचीत करते हैं कि क्या उनकी मेन समस्या है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जगरूप है। जरूप जी, शहर की मेन समस्या जो आवारा पशुओं की है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? शहर ही नहीं, प्रदेश की ये प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वजह से ना जाने कितनों ने अपने लाल को खो दिया और ना जाने कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके। 15 अगस्त 2017 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा प्रदेश को कैटल फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या जो की तो बनी हुई है। शहर वासियों की मेन समस्या जो आवारा पशुओं को लेकर है, जिसके लिए हमने स्थानीय विधायक से ही बातचीत की। विधायक का कहना है कि हमने 31 लाख रुपए करीब कैथल की जो नंदीशाला गौशाला है उसको दिए हैं, और आवारा पशुओं के लिए जल्द ही एक शेड का निर्माण किया जाएगा जहां पर आवारा पशुओं को इनको रखा जाएगा। ये थी कैथल से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कैथल से खबरफास्ट के लिए जयपाल, रसूलपुर। देखिए, जिस तरह से कुरुक्षेत्र में लगातार पशुओं की भरमार देखी जा रही है और इसको लेकर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार इन पशुओं से एक्सीडेंट होने के बावजूद प्रशासन कब जागेगा, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन पशुओं को कहीं ना कहीं गौशाला में इनका रख रखाव करना चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात यह होगी कि प्रशासन कब जागेगा। कुरुक्षेत्र से दर्शन सिंह, खबर फास्ट।
तो ये बड़ी समस्या है बेसहारा पशुओं की, और जब तक इन बेसहारा पशुओं को कोई आसरा नहीं मिलेगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहेंगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है। धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट दुम इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वो मात्र कहते हैं कि एक राजनीतिक स्टंट था जिसके तहत इस्तीफा दिया गया। बीजेपी को तो किसी ने ऑक्सीजन दी और कोई राजनीतिक स्टंट रचा नहीं, राजनीति करी इस किसान आंदोलन में तो वो कांग्रेस ने करी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के साथ बात पे बात देखिए रविवार रात 8 बजे सिर्फ खबरफास्ट पर। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। जहाँ लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जनहित में आज बात कर रहे हैं आवारा पशुओं की समस्या, बेसहारा पशुओं की समस्या और उससे होने वाले हादसों को लेकर जिक्र कर रहे हैं। अब ये क्या कहा जाए, आप बताइए। जनता परेशान है, दुर्घटनाएं, जानलेवा घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन उन योजनाओं को सार्थक करने में नाकाम है। जनता की परेशानी या तो प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही, या फिर प्रशासन और अधिकारी जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बेसहारा पशुओं को सड़क से हटाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए साल 2015 में कदम उठाए गए। कब कदम उठाए गए बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने गो अभयारण्य योजना की घोषणा की। शुरू में योजना की तेजी से और ध्यान दिया गया, लेकिन बाद में जमीन न होने के चलते योजना सिर्फ नाम मात्र रह गई। हरियाणा गो सेवा आयोग की स्थापना। हरियाणा राज्य गो सेवा आयोग गो सेवा अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत की गई, जो राज्य में गायों के संरक्षण के लिए और कल्याण के लिए हरियाणा राज्य द्वारा अधिनियमित किया गया था। पिछले कई सालों से पशुओं को पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। नगर परिषद की ओर से मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन हकीकत में दावे फेल नजर आ रहे हैं। स्थिति गंभीर, बढ़ते आंकड़े। क्या कहते हैं साल 2020 के आंकड़े? हरियाणा में सड़कों पर खुली घूमती मौत। प्रदेश में हर रोज बढ़ रहा है मौतों का सिलसिला। लावारिस पशुओं की वजह से हो रहे हैं हादसे।
एक दिन में लगभग 50 हादसे, हर महीने 10 लोगों की होती है मौत। बेसहारा पशु भी हो रहे हैं वाहनों का शिकार। पशुओं के हमले से दर्जनों लोग अपंगता की स्थिति में। मौत और घायलों के ये वो मामले हैं जो पंजीकृत हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे केस हैं जो कहीं दर्ज नहीं हुए। ये आंकड़े हमने आपको 2020 के दिखाए हैं। 2021 के आंकड़े इससे भी भयावह हैं। इसलिए खबर फास्ट जनहित से जुड़े मुद्दों की मुहिम चला रहा है ताकि जनता की तकलीफ, उनकी परेशानी प्रशासन के कानों तक पहुंचे। इसलिए देश की जनता से, हरियाणा की जनता से हम बार बार कह रहे हैं कि खबर फास्ट की जनहित मुहिम से जुड़ें, कॉल करें, SMS करके अपनी राय दें और आपके आसपास भी कोई ऐसा मुद्दा है तो हमें बताएं। खबर फास्ट आपकी आवाज उठाएगा। हरियाणा में यह स्थिति तब है जब प्रदेश में 578 गौशालाएं, 18 पुलिस इंस्पेक्टर के साथ 332 पुलिसकर्मियों का सुरक्षा दस्ता और प्रदेश को बेसहारा पशु मुक्त अभियान चलाने वाला गौ सेवा आयोग और बड़ा प्रशासनिक अमला मौजूद है। और प्रदेश को 15 अगस्त 2018 और 26 जनवरी 2019 को बेसहारा पशु मुक्त राज्य घोषित किया जा चुका है। लेकिन अभी भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी समस्या है तो खबर फास्ट की मुहिम से जुड़िए। खबर फास्ट आपकी आवाज उठाएगा। आपकी आवाज, आपकी मुहिम से हम और आप जुड़े ताकि इस समस्या से हम निजात पा सकें। हरियाणा में गौशालाओं की स्थिति। कुल गौशालाएं 578, कुल गायें 3,99,953। लेकिन 2020 में सरकार गौशालाओं की संख्या बढ़ाकर 600 करने का फैसला कर चुकी है। किस जिले में कितनी गौशालाएं? सिरसा में 118 गौशालाएं, पशुधन 45,280। फतेहाबाद में 60 गौशालाएं, पशुधन 33,158। अंबाला में 10 गौशालाएं, पशुधन 5,413। भिवानी में 31 गौशालाएं, पशुधन 19,923। चरखी दादरी में 13 गौशालाएं, पशुधन 4,770। फरीदाबाद में 7 गौशालाएं, पशुधन 4,568। में खबर फास्ट की ये बड़ी मुहिम है, जब तक रोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपका शहर, आपका इलाका आवारा पशु से मुक्त हो नहीं जाता, तब तक खबर फास्ट इस मुहिम पर बना रहेगा। पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। अधिकारियों से, आपके जनप्रतिनिधियों से, आपके इलाके के गणमान्य लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे। और आज हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। इस रिपोर्ट को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? आप अपने आसपास इस प्रकार की जो माहौल आप देखते हैं तो हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। और आप हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर वीडियो शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको बता देता हूं, 9205210667 9205210667। ये हमारा नंबर है। आप इसके ऊपर अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो मुहिम आज हमने चलाई है, इस मुहिम को हम तब तक लगातार जारी रखेंगे जब तक आवारा पशुओं से मुक्त आपका शहर, आपका इलाका नहीं हो जाता। क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है। और जब तक सरकारें और अधिकारी गंभीरता से इस पर काम नहीं करेंगे, तब तक इस स्थिति से निपटना आसान नहीं है। और इसके साथ साथ हमारी और आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी ये है कि हम जो गोधन पालते हैं, जो घर में हम पालतू पशु रखते हैं, जब तक हमें उनकी जरूरत रहती है तब तक हम उन्हें अपने पास रखते हैं। उसके बाद उन्हें बेसहारा सड़कों पर छोड़ देते हैं। आप ये सोचिए कि अगर इस प्रकार के बेसहारा पशुओं की वजह से कोई दुर्घटना घटती है तो उससे किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, किसी व्यक्ति के लिए जिंदगी भर के लिए अपंगता उसके शरीर में घर कर जाती है। ये हम सबकी और आपकी लापरवाही की वजह से होता है। तो आप भी इस मुहिम में जुड़िए, साथ दीजिए और ऐसे पशुओं को सड़कों पर, खुली जगहों पर मत छोड़िए जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। और हम इस मुहिम पर लगातार बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।